तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर केसी सिन्हा 9 क्लास का ये चैप्टर 1 है, जिसमें हम लोगों ने 2-3 वीडियो पहले देख रखा है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो अब हम लोग आज देखने वाले दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं रखने पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो दो परमेय संख्या उसके बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। हमने ये चीज़ बात की है, ठीक है। पीछे 3 तरीका बताया था, जिसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख लिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ये सिंपल सब कुछ बेसिक में बताया गया है, ठीक है। अब देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये 13 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो इसका आंसर एक जैसा नहीं हो सकता, इसका आंसर अनंत मतलब कि बहुत सारे हो सकते हैं। तो ठीक है, वो निकालने पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं निकालना है। तो जो सबसे अच्छा तरीका क्या था कि हमने बोला था कि जो 5 है ना, परमेय संख्या 5 पूछ रहा है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, वो हो जाएगा 6, ठीक है। और वो ऊपर और नीचे में गुना कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/1 है, 1/1 कुछ नहीं तो नीचे 1 ही रहेगा। तो इसमें हम लोग कितना से गुना करेंगे, 5 परमेय संख्या पूछ रहा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे। यहाँ पे देख लीजिए 5 पूछ रहा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 में ऊपर से गुना और 6 में नीचे से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो संख्या है 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। ऊपर में 6 से गुना और नीचे में 6 से गुना, ठीक है। ये a और b हमने बताया था ना, n+1 हो जाता है। तो यहाँ पर 6/6 हो गया और ये हो गया 12/6। अब इसके बीच में जो परमेय संख्या है वो हम लोग लिख सकते हैं। 5 बोल रहा है तो 5 परमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा 7/6। इसके बीच में 6 के बाद 7/6, फिर 8/6, फिर यहाँ पे 9/6, फिर यहाँ पे 10/6, ठीक है। उसके बाद 11/6, 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे ये हो गया। तो ये आपका होगा आंसर, ठीक है। और इसका आंसर और भी कई तरीके से निकाल सकते, जैसे हमने बताया था 1/2a + b वाला जो फार्मूला था उस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे दूसरा नंबर जो 14 है वो बोल रहा है इसमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। जो हमने अभी जो तरीका अपनाया, जो विधि हमने अपनाया वो इसीलिए था जिसका हर सेम हो, ठीक है। अंश है, ये हर है, तो हर यहाँ पे दोनों में सेम है तो इसमें ये चीज़ लग जाएगा, ठीक है। और अगर हर सेम ना हो तो हम लोग उसको हर मतलब सेम कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे करेंगे वो आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 5 परमेय संख्या देखिए a बराबर 3/5 है और b बराबर हम लोग ऐसे मतलब ऐसे भी लिख के बना सकते हैं, b बराबर 4/5 है, ठीक है। और उसके बाद ये जो n है ना, n बराबर कितना मतलब कितना परमेय संख्या बोल रहा है, तो इसके बीच में एक परमेय संख्या बोल रहा है, 5 परमेय संख्या बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5 परमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जो 3/5 है उसमें गुना करना होगा। कितना से 5 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि n+1 से, तो n+1 कितना हो जाएगा, 5 1 6, 6 से ऊपर में गुना और 6 से नीचे में गुना, ठीक है। और ये जो हमारा b है कितना है, 4/5, तो ऊपर में 6 से और नीचे में ये 5 है तो 6 से, ठीक है। तो अब देखिए 6 × 18 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 6×5 30, और यहाँ पे हो जाएगा 6×4 24, और इधर हो जाएगा 6×5 30। अब इसके बीच में 5 हम लोग को लिखना है तो 5 लिख देंगे। इसके बीच में 18 के बाद आता है 19/30, उसके बाद 20/30, और उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, और 1 2 3 4 हुआ, उसके बाद 23/30 ये हुआ, ठीक है। अब देखिए ये जो आंसर है ऊपर में, तो ये कट नहीं रहा है, ये कट रहा है। 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6,
तो ये होगा, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 5/3, इसके जगह पे लिखेंगे 3/2, ठीक है। तो ये 5 को, ये 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और ये 11/6 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सेम वैसा ही यहाँ पे 19/30 हुआ, छोटा करके लिख देंगे, 1 से 1 खत्म, 2/3 और 21 हुआ, तो ये कट जाएगा, 7 या 21 और 10 या 30। यहाँ पे 22 है, तो 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30, यहाँ पे 23 नहीं कटेगा, तो ठीक है, ये ऐसा ही रह जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा उस विधि से, ठीक है। और बाकी हमने बता रखा है। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। और अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए, 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 4/5 और 7/13 के बीच एक परमेय संख्याएं लिखना है, ठीक है। तो सिंपल इसमें एक ही बोल रहा है, तो ये काफ़ी ईजी है, मतलब 4/5 बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है और इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले 4/5 है और 4/5 और 7/13 है, ठीक है। 7/13 है, तो इसके बीच में एक ही परमेय संख्या अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको एक परमेय संख्या निकालना, तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। हमने बताया था कि आप चाहे तो सबसे पहले क्या करें, हाँ, जो फार्मूला था 1/2 a+b वाला फार्मूला भी लगा सकते, ठीक है। या फिर जो d वाला बताए थे, d निकालना है, तो उसमें बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, तो b - a और नीचे n+1, मतलब जितना भी पूछेगा उसमें एक जोड़ कर नीचे से भागा देना, ये d निकल जाएगा। तो ये भी हमने बताया था कि अगर पहला परमेय संख्या निकालना होगा तो a+d होगा, दूसरा निकालना होगा तो a+2d होगा। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, तो ये भी बताया था। लेकिन सबसे आसान जो तरीका वही है कि यहाँ पे देखिए हर सेम नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसका हर सेम करेंगे, तो जो नीचे वाला है ना उसको इधर से गुना कर देंगे, ठीक है। और ये जो नीचे वाला उसको इधर से गुना कर देंगे। मतलब ये देखिए, इधर 4/5 था, तो इसमें नीचे वाला से गुना करेंगे 13 से, और नीचे भी 13 से गुना करेंगे। जब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ ऊपर नीचे दोनों, ताकि ये बैलेंस रहे, क्योंकि 13 से 13 कट जाएगा तो यहाँ पे फिर एक ही बचेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा दोनों में करेंगे ताकि कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे 7 से ऊपर में 5 से गुना करेंगे, और 7 से नीचे भी 13 है ना नीचे, तो 13 में नीचे भी 5 से गुना करेंगे। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 13 × 4 = 52 और नीचे हो जाएगा 13 × 5 = 65। लेकिन यहाँ पर देखें तो 7 × 5 = 35 और ये 13 × 5 = 65, नीचे हो गया 65। अब इसके बीच में एक ही बोल रहा है परमेय संख्या, तो 52 के बाद और 35 इधर है ना, तो 7 × 5 = 35 और 52 के बीच में 35 हम लोग इधर लिख देंगे, बस इधर 35/65 और इधर हो जाएगा 52/65। तो इधर 36 इसका आंसर जो हो सकता है 36/65 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आंसर होगा और ये भी होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया 15 नंबर। आप और भी कोई तरीके से बनाएंगे तो वो दूसरा आंसर भी दे सकता है, ठीक है। तो ये 36/65 भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये 15 हो गया। अब 16 देखिए माइनस में है। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन माइनस में है और वो बोल रहा है क्या, 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो माइनस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये माइनस में दिया हुआ है, माइनस में 2/5 है और यहाँ पर माइनस में 1/5 है, ठीक है। अब ये है, तो अब देखिए यहाँ पर माइनस में ये 2 है, माइनस में 1 है, नीचे तो सेम है, तो अपने को वही तरीका अपनाना है जितना बोल रहा है 3 परमेय संख्या। तो n जो हुआ 3 है, तो 3 + 1 बराबर कितना हो जाता है 4। तो अपने को 4 से ऊपर नीचे गुना भागा करना है। अब देखिए माइनस में आपको पता है कि जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। 1/5 है, मतलब ये जो 1 है ना ये 2 से बड़ा है, ठीक है। तो 1 इधर होना चाहिए -1/5 और इधर होना चाहिए -2/5, ठीक है। ऐसे कर देते हैं ताकि अच्छा रहे। अब ऊपर में 4 से गुना करना है और नीचे में भी 4 से गुना करना है, ठीक है। ऊपर में 4 से गुना करना है और नीचे में 4 से गुना करना है। अब ये हो गया -4/20, देखिए -8/20। अब देखिए -4 माइनस ये 8 है, इसके बीच में हमें 4 निकालना है, तो इसमें से 4 तो आराम से निकाल सकते, 3 ही परमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो 3 कितना हो जाएगा -4, तो -4 है, तो -4 से छोटा होगा -5, ठीक है।
-5 जो होगा 4 से छोटा, उससे भी छोटा -6, फिर उससे भी छोटा -7 और उससे भी छोटा -8। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा है और इधर छोटा है। ठीक है, -8 तो छोटा ही रहेगा ना, तो इधर जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला में थोड़ा ऐसा उल्टा होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। और -5 इधर होगा, -5/20, -6/20, -7/20 और -8 नहीं, 3 ही पूछ रहा है ना, तो यही 3 होगा आंसर। अब इसको छोटा करके लिख देना, 5-24, तो 5-24, 5-24 इस प्रकार से कटेगा, तो -1/4 यहाँ पे बचेगा और ये कटेगा, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, तो ऊपर 3 और नीचे 10, ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है ना, ये कटेगा नहीं, तो -7/20। अब ये जो है ना, ये होगा एक्चुअली आंसर। ठीक है, ये वाला, तो ये हो गया 16 नंबर पे क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 0 पॉइंट और 0.2 के बीच 3 परमेय संख्या बोल रहा है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर है एक 0 है और यहाँ पर 0.2 है ना, 0 है 0.2 है, इसके बीच में 3 परमेय संख्या निकालना है। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पर इसको समझने के लिए हम लोग एक चीज़ समझ लेंगे पहले। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए इसके बीच में 3 परमेय संख्या अर्थात जो है ना n बराबर कितना है 3 निकालना है। 3 परमेय संख्या अपने को निकालना है, तो एक चीज़ तो हमें समझना होगा, दशमलव वाले चीज़ को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तभी इसको हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आपको पता है 1 है, 2 है, ठीक है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा और फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। 9 के बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये 10 हो जाता है, मतलब इधर एक 0 हो जाता है और इधर एक बढ़ जाता है। ठीक है ना, फिर इसी प्रकार से ये जो है ना 0, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, 18 भी तो आएगा कभी, फिर ये 9 होगा, लेकिन यहाँ पर फिर 0 होके यहाँ पे एक बढ़ जाता है, 20 हो जाता है। 19 से 1 20, यहाँ पे 0, यहाँ पर 2, यानी 10 की 0 बाकी में इधर 2 जुड़ गया। ठीक है, ऐसा होता है। सेम वैसा यहाँ पे पॉइंट वाला में भी होता है। 1 पॉइंट जैसे हम लोग लिखें 0 2, तो इसके बाद अगर हम देखें तो 1.03 आएगा, 1.04 आएगा, 1.05 आएगा और 1.06, फिर यहाँ पर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 9 आएगा। ठीक, 9 के बाद यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 1.1 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, फिर से ये एक बढ़ेगा, बढ़ते रहेगा, 9 होगा तो ये 2 होगा। ठीक है, 9 के बाद ही ये 2 होगा, फिर उसी प्रकार से ये 3 4 जो भी है। अब चाहे ये जितना भी अंक हो, इसके बाद यहाँ पर 6 होता है। ठीक है, तो भी इसके बाद यहाँ पर 7 आता, 8 आता, ठीक है, 9 आता। 9 के बाद यहाँ पर जो 2 है ना वो 3 हो जाएगा, 1.026 और फिर 1.027, फिर 8 आता, फिर 9 के बाद ये हो जाता है 1.030। ठीक है ना, तो 9 के बाद एक बढ़ जाता है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन मतलब और भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अब 3 परमेय संख्या बोल रहा है, तो सबसे पहले 0 और 0.2 के बीच में हम लोग ऐसे ही अंदाजे भी बहुत सारा परमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 परमेय संख्या निकलना है, तो सबसे पहले हम लोग 3 परमेय संख्या निकाल देते हैं, जो फार्मूला था उससे ही, ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए 1/2 है और यहाँ पर इसको a हम लोग समझ लें और इसको b समझ लें। फार्मूला होता है a + b। ठीक है, 1/2 है और यहाँ पर a कितना है, तो a 0 है प्लस यहाँ पर 0.2 है। ठीक, अब इसको अगर देखें तो 1.2 तो इधर रहेगा ही, और इधर जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे 0.2 ही रहेगा, तो इधर ये गुना में 0.2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2 से 2 को काटना है। कैसे काटना है, देखिए 2 से 2 कटेगा ना, तो यहाँ पर 2 से 2 को काट देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से गुना हो, मतलब यहाँ पे 0.1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 बचेगा। ठीक है ना,
और क्योंकि इसमें गुना होगा तो वही, या तो फिर इसको आप ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हो, 1/2 है, गुना है 0.2 है, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 पर 1 शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है। अब ये 10 हो गया, अब ऊपर में 2 हो गया, तो 2 से 2 को तो ख़त्म कर ही सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। अब बटा 1/10, ठीक है। अब 1/10 बचा, तो अपने को पता है कि 10 से अगर किसी भी संख्या में भागा देंगे तो जितना शून्य उतना बाद अंक, मतलब उतना अंक बाद दशमलव दे देना है। 1 शून्य है तो 1 यहाँ पर है, 1 अंक बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0.1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला परमेय संख्या 0.1 आ गया, और इसमें 3 बोल रहा है ना, मतलब इसके बीच में हमको ये आया पहली परमेय संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं पहली परमेय संख्या, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरी परिमेय संख्या अगर निकालेंगे तो इसके बीच में ये आया, ठीक है। अब इसके बीच में या फिर इसके बीच में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके बीच में या फिर इसके बीच में, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक बार और लिख देते, ये 0 था और इधर 0.2 था, तो इसके बीच में 0.1 तो आ ही गया। अब इसके बीच में या फिर इसके बीच में और निकाल लेते हैं, तो 1/2, और इस बार हम लोग एक इसी को मान लेते हैं, या फिर हम लोग इसके बीच में पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। 0 + 0.1 ये हुआ, तो अभी क्या होगा 1.2, यहाँ पर तो 0.1 ही रहेगा, क्योंकि 0 है ना, जुटेगा तो उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर कटे उटेगा नहीं, ठीक है, तो सिंपली आपका एक ही तरीका यहाँ पे बचता है, ये 0.1 है, और यहाँ पर से अगर लोग मतलब इसको हटाएंगे तो 1/20 ही बचेगा, कुछ ऐसा ही बचेगा, ठीक है। 0.1 है, ऊपर में गुना होगा तो 0.12 रहेगा ही, 0.12 ही रहेगा, दशमलव हटाएंगे तो 1/20 आएगा, तो ये भी परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, 1/20 भी परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। तो ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या, बटा के रूप में आप लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1/10, ठीक है ना, 1 बटा मतलब एक दशमलव हटेगा तो नीचे 10 के रूप में ही तो आएगा ना, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 20 है तो 20 है तो उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से जैसा अभी था 0.1 था, 0.1 था ऊपर में, नीचे 2 था, ठीक है। और तीसरी परमेय संख्या अगर हम लोग निकालना चाहें तो तीसरी परमेय संख्या इस प्रकार से होगा, अब ये हो गया। अब इसके बीच में अगर एक निकालना चाहे तो 1/2 जो होता है 1/2, और ये हो गया 0.1 और प्लस में 0.2। अब इसका होगा 1/2 और इधर जोड़ेंगे ना तो 0.3 आएगा, तो इधर तो गुना में 0.3 आएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, ये दोनों जोड़कर 1 हो गया, ठीक है। तो 2 1 3 0.3। अब ये जो है ना इस प्रकार से आएगा, मतलब इस 0.3 गुना 1 तो 0.3 ही रहेगा, और नीचे 2, तो नीचे 2 है तो इसको एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक शून्य आ जाएगा, तो ये आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आएगा, या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं 1/20, यहाँ पर देखे ये ऐसा हम लोग किए तो 3/20 आ गया, तो इसको भी हम लोग बटे के रूप में लिख देते हैं ना, 1/10 से इसको लिखेंगे, ठीक है। यानी 3 परमेय संख्या, पहली परमेय संख्या 1/10, दूसरी परमेय संख्या 1/20 और तीसरी परमेय संख्या 3/20, तो ये हो गया 17 नंबर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका था, मतलब कोई भी तरीका लगा सकते हैं, मतलब ऐसा तरीका जो लेंदी ना हो, इस क्वेश्चन के लिए ये सही था, ठीक है। या फिर इसको अंदाजे भी तो हम लोग बना सकते थे, जैसे देखिए 0 था और यहाँ पर 0.2 था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 से बड़ा होगा और 0.2 से छोटा होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0.1 तो लिख ही सकते हैं, 2 से छोटा है, ठीक। 0.1 नहीं लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, ये भी 2 से छोटा, क्योंकि ये देखिए ये 9 होगा, 9 के बाद यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना, तो ये छोटा है 2 से, 0.2 से, तो यहाँ पे और भी वो से लिख सकते हैं 0.13, 0.14 ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 तो ऐसे, मतलब ऐसा लिखते जाएंगे हम लोग, और भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बीच में भी लिख सकते हैं 0.123, तो ये भी जो है ना 2 से छोटा ही है, 1 2 3 है, क्योंकि ये 9 होगा तब ये मतलब 3 होगा, और जब ये 9 होगा तब ये 2 होगा, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना,
इसके सामने ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं अंदाजे भी। तो इसको बटा के रूप में भी लिखेंगे तो इस प्रकार से देखिए, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, फिर छोटा करेंगे तो जो आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन था। और अब 18 नंबर है, क्या बोल रहा है कि दो परमेय संख्या ज्ञात करना। अब देखिए 18 नंबर में कुछ है क्या, 5/6 6/7 के बीच दो परमेय संख्या ज्ञात करना है। इसका हर सेम करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 5/6 और 6/7 है, 5 6 और 7 6। तो यहीं पे हम लोग बना देते हैं इसको, ठीक है ना। इसको यहीं पे बना सकते हैं। 5/6 18 नंबर था, 5/6 और 6/7, 5/6 और 6/7। सबसे पहले इसका हर अगर सेम करेंगे तो इसको ऊपर में 7 से गुना, इधर 6 से गुना होगा। हमने अभी बताया था ना। तो इधर 5 गुना 7 और 6 गुना 7, इधर हो जाएगा 6 गुना 6 और 7 गुना 6। देखिए इसमें 6 से गुना दोनों में किए और इधर ये वाला 7 से गुना दोनों में किए। तो इधर हो जाएगा 35/7 छक्का 42 और इधर हो जाएगा 6 छक्का 36 और बट्टा में 7 छक्का 42, ठीक है। अब इसके बीच में कितना परमेय संख्या बोल रहा था, एक परमेय संख्या। इसके बीच में 15 नंबर 18 नंबर था ना, तो 18 नंबर दो परमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो परमेय संख्या ज्ञात करना है तो सिंपल इसके बीच में एक परमेय संख्या है, ठीक है। दो बोल रहा है ना, तो दो बोल रहा है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 35 है और एक 36 है, तो इसके बीच में परमेय संख्या ही नहीं है। तो अभी इसको दो है बोल रहा है तो 3 से गुना कर सकते हैं, अपने को अभी पता है, ठीक है। दो बोल रहा है तो 3 से गुना कर सकते हैं। 35 में 3 से गुना और 42 में 3 से गुना, ठीक है, यही बताया था ना। और 36 में 3 से गुना और 42 में 3 से गुना, ठीक है। मतलब ये फार्मूला से भी आप लोग बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो हमने दो तरीका और बताया था उससे भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए पंक्तियाँ 15 और 3 तिया 9 1 10 105। पंक्तियाँ 15 के 5 बाकी में 3 3 9 10 105। यहाँ पे 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 126। यहाँ पर देखिए 6 तिया 18 और 3 3 9 1 10, ये होगा। और 3 दूनी 6 4 तिया 12 126। इसके बीच में देखिए 3 है कि नहीं, 106/126। फिर उसके बाद 107/126। उसके बाद दो ही पूछ रहा था ना, तो दो हो गया, ठीक है। ये दो एक्यूरेट निकल गया, ठीक है ना। 106 107। तो देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन दो परमेय संख्या बोल रहा है। अब दो परमेय संख्या बोल रहा है। अभी देखिए इसको हम लोग ऐसा, अगर हर सेम हो तो हम लोग और भी कई तरीके से बना सकते हैं। अगर हर सेम वाला कोई क्वेश्चन मिलता है तो बताते हैं। अभी यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 3 4 4 3। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है 4 3 और 3 4, ठीक है। 19 नंबर 3 4 4 3 है, ठीक है। हमने उल्टा लिख दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 4 यहाँ पर है, 4 3 इधर है, ठीक है। इसको लिख ही देते इधर 3 4 और यहाँ पर 4 3। इसके बीच में हम अपने को परमेय संख्या निकालना है। कितना, 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है एक परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो एक ही बोल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बोल रहा है तो सिंपल आप खाली यहाँ पर सेम कर देंगे, हो जाएगा। इसमें 3 से गुना और इसमें 4 से गुना। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर भी 3 से गुना, नीचे भी 3 से गुना, इधर ऊपर भी 4 से गुना और नीचे भी 4 से गुना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। यहाँ पे 4 चौ 16 और 4 तिया 12। इसके बीच में देखिए 10 11 12 13 14 15 इस प्रकार से आएगा। एक ही बोल रहा है तो 10/12 इसका आंसर हो जाएगा, 10/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 का 10/12। एक ही परमेय संख्या बोल रहा था तो एक ही परमेय संख्या हो गया। 20 में देखें तो 1/2 3/4 के बीच दो परमेय संख्या, तो ये इसको बना सकते हैं आप लोग। देखिए 1/2 3 4 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको सोल्व करेंगे, 1 2 और 3 4 है, ठीक है। सबसे पहले अपने को पता है कि क्या करना है। सबसे पहले इसको नीचे वाला को सेम करना है, तो इसमें 4 से गुना, तो 4 इकाई 4 और नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना, 3 दूनी 6 और नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें बोल रहा है दो ही परमेय संख्या, 20 में दो परमेय संख्या, तो दो परमेय संख्या इसके बीच में एक ही परमेय संख्या है, ठीक है ना। एक ही परमेय संख्या ना 20 में तो दो परमेय संख्या बोल रहा है, लेकिन
एक ही है। तो इसमें क्या करना, या तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2 बोल रहा है तो 2 में 1 जोड़ेंगे और यहाँ पे 3 आएगा। एक तो इधर ये भी था, या फिर हम लोग मन से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि इसमें 5 से गुना करेंगे, जैसे अगर ये 3 पूछा, सॉरी 2 परमेय संख्या पूछा तो ठीक है, या फिर 10 परमेय संख्या पूछता तो हम लोग क्या करते, इसमें 5 से या 10 से गुना कर दे, 5 और 20, 6 5 30, या फिर हाँ 10 से कर दे 40 है, ये 60 हो जाता है। 40-60 के बीच में 10 से ज़्यादा परमेय संख्या होता है, ठीक है। तो 10 उसमें से हम लोग ले लेते, ऊपर 10 से गुना करते तो नीचे भी 10 से गुना करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 2 परमेय संख्या, सिर्फ 2 ही बोल रहा है, तो 3 से गुना कर दिए। तो 3 से गुना करेंगे तो देखिए, ये तो हम लोग अभी हर सेम कर दिए, तो ऊपर में 3 से गुना होगा तो 4 तिया 12, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 8 तिया 24, यहाँ पे 6 तिया 18, 8 तिया 24। अब 12-18 के बीच में हो जाएगा परमेय संख्या 13/24 और एक 14/24, ठीक है। तो ये 2 परमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 बोलता तो हमने अभी बताया कि 5 से या फिर 10 से या फिर 100 से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर सकते हैं, अगर हर सेम हो तो, ठीक है। हर सेम हो तो हम लोग आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 10, 20 ऐसा 100, 1000 ऐसा संख्या से गुना किया जाता है ताकि आसान हो, ठीक है। जैसे कि बताया, अभी 10 परमेय संख्या पूछता तो हम लोग सीधा सीधी क्या करते हैं जो बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 में 10 से गुना करते हैं और नीचे भी 10 से गुना करते, इधर 6 था 10 से गुना करते, इधर भी 8 था 10 से गुना करते। यहाँ पे 40/80 होता, यहाँ पे 60/80 होता। 40-60 के बीच में 10 होगा, 41, 42, 43, सबके नीचे 80 रहेगा, तो इसके बीच में 10 परमेय संख्या आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता तो ऐसा करते हैं। ये देखिए ये भी 20 हो गया। अब एक 1/3 और 1/2 के बीच 2 परमेय संख्या लिखना है। 1 देखिए, ये हम छोड़ भी सकते हैं 1 3 1/2, लेकिन बना देते हैं 1 3 1 2, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1 3 और 1 2 है ना, यही है। 1 3 1 2 के बीच 2 परमेय संख्या, सबसे पहले अपने को हर सेम करना है, तो इधर 2 से गुना हो जाएगा, तो 1 गुना 2 और 3 × 2, इधर 1/2 है, इधर 3 से गुना होगा 3 3, इधर 2/6 और इधर 3/6। इसके बीच में एक ही परमेय संख्या बोल रहा है 2, तो 2 बोल रहा है तो अपने को 5 से ऊपर, अब चाहे तो देखिए जरूरी नहीं है कि हमने बताया 2 + 1 तो 3, ऐसे 3 से भी गुना करेंगे तो सही रहेगा, लेकिन आप अब अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से ऊपर गुना, 3 से नीचे गुना, 3 से ऊपर गुना, 3 से नीचे, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 6 तिया 18। क्योंकि इसका हर सेम था तो हमने 2 पूछ रहा था, 2 में 1 जोड़कर 3 आया, तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब इसके बीच में देखिए परमेय संख्या, एक तो होगा 7/18, एक होगा 8/18, है ना। तो इसके बीच में यही 2 होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 21 नंबर था और 22 नंबर क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। अभी मतलब इस टाइप से क्वेश्चन हमने देखा है, 0 है और 0.1 है, इसके बीच में 2 परमेय संख्या बोल रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं छोड़े, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन 0 है और 0.1 है, ठीक। अब इसको हमने पहले बताया, इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले हम अपने मन से भी लिख देते हैं। इसके बीच में परमेय संख्या है, 2 परमेय संख्या है, बटे के रूप में या फिर पॉइंट के रूप में, क्योंकि ये भी तो एक बटा ही मतलब बटा ही के रूप में। तो यहाँ पर इसके बीच में तो पहली परमेय संख्या हम लोग लिखेंगे 0. यहाँ पर एक तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इसके बीच में, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1, ये होगा 0.01 से छोटा और इससे बड़ा। इसके आगे लिख सकते हैं 0.02, इसके आगे लिख सकते हैं 0.03 4 5 6 7 8 9 तक हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने बताया था अभी पॉइंट वाला, तो यहाँ पे 3 मतलब 2 ही बोल रहा है तो ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। परमेय संख्या 2 बोल रहा है, 2 परमेय संख्या, या फिर जो फॉर्मूला था उसके अनुसार पहली परमेय संख्या निकालने के लिए पहली 1/2 ए हो गया 0 प्लस बी हो गया 0.1। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये तो 0.1 ही रहेगा, तो इसका जो आएगा वो आएगा 1/20, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि ये दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 1 पर 1 शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो नीचे 1/10, 10 दूनी 20 यानी 1/20 ही आएगा, ठीक।
तो यहाँ पर दूसरी परमेय संख्या इसके बीच में 0.1 हाँ 1/20 या फिर इसको पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बीच में निकाल लेते हैं। देखिए जैसे 1/2 और ये 0 है और प्लस में 1/20 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर पॉइंट के रूप में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ये तो 1/20 ही रहेगा, 1/20 रहेगा तो 1 ये हो जाएगा 40। ठीक है, 20 दूनी 40, ये तो 0 को कोई वैल्यू नहीं है तो ये 1/20 ही बचा सिर्फ। तो गुना में इसका मतलब गुना होता है, तो गुना में आ गया ये 1/20, 20 दूनी 40, 1/40। तो ये हुआ 1/20, 1/40। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और बोलता तो और हम लोग बना सकते थे। तो ये हुआ 22 नंबर क्वेश्चन था, 2 ही बोल रहा था। अब हम लोग आते हैं आगे, जो कि क्वेश्चन है वो बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये 23 नंबर क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन को, 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि माइनस में है -2/3 और -1/5। इसके बीच में कितना परमेय संख्या निकालना है? 2 परमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो 2 परमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर -1 -2 नीचे सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमको हर सेम करना होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। -2 और 3 और -1/5 2 परमेय संख्या अर्थात n बराबर 2 है। तो 2 परमेय संख्या निकालना है। ये a बराबर ये b बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले हर सेम करना होता है। 5 से इधर गुना और 3 से इधर गुना करना होगा। ठीक है, तो -2 × 5 और 3/5। ठीक, उसके बाद -1 इधर 3 से गुना, इधर 5 है तो इधर 3 से गुना। ऊपर में हो जाएगा -10, नीचे में हो जाएगा 15। ऊपर में हो गया -3, नीचे हो गया 15। अब -3 -4 -5 -6 -7 इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे परमेय संख्या लेकिन 2 लिखना है। तो -4/15 -5/15। तो इसका हो जाएगा एक तो -4/15 हो जाएगा और इसको काटेंगे पंक्तियाँ 15 तो -1/3 भी हो जाएगा। तो ये 2 हम लोग लिख सकते हैं इनमें से, क्योंकि इसके बीच में बोल रहा है 2 ही बोल रहा है 23 नंबर, तो 2 परमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन 2.5 और 2.6 के बीच कितनी परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है, और बोल रहा है कि उनमें 10 संख्याएं लिखें। ठीक है, लिखी कितनी जा सकती है? तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर हम लोग इसके बीच में अनंत परमेय संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा में ही सोल्व कर देंगे। 2.5 है और 2.6 है। ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में कितनी परमेय संख्या लिखे? तो इसके और इसके बीच में अनंत यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके और इसके बीच में अनंत परमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ठीक है, लिखी जा सकती है। ठीक है, 10 बोल रहा है ना, तो 10 ही बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 के बाद और 2.6 के पहले 2.51 आएगा। ठीक है, 10 बोल रहा है ना, 2.52 आएगा, 3 आएगा, 4 तक तो ऐसे ही आएगा। और हम लोग 2.1 और 2.2 से पहले भी तो कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते 2.52 और 6 से पहले तो यहाँ पर 1 एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, फिर 2.52 फिर यहाँ पर 2 लिख देते हैं, फिर 2.523 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2.6 टू इज 6, ये 2.5 है, 2.51 52 5 इस प्रकार से 3 9 होता है। 9 के बाद यहाँ पर 6 हो जाता है, इसलिए हमने 2.1 लिख दिया। अब ये 9 होगा तब ये 3 होगा, समझ रहे? अब ये जब 9 होगा तब ना ये 6 होगा। तो ये बहुत ही ऐसे हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं।
2.523, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। अभी तो ये 5 हुआ, अभी 4 लिख सकते हैं। तो जैसे कि 2.524, 2.525, तो 2.526, ठीक है, 2.527, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख देते हैं 2.528, 10, ठीक है, 10 परमेय संख्या। ये तो हम लोग ऐसा लिखे। अगर हम लोग इसको बटे के रूप में कर देते हैं, ठीक है, बटे के रूप में इधर दिखा देते हैं आपको कैसे लिखना है। जैसे देखिए 2.5 था और 2.6 था, नीचे तो सेम रहेगा ना, इसका भी 10 आएगा और इसका भी 10 ही आएगा, ठीक है। 10 परमेय संख्या, ये तो 25/10 हो गया, देखिए 25/10 हो गया और यहाँ पे 26/10 हो गया। तो इसके बीच में परमेय संख्या कितना होगा, 25 और 26। अभी तो इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे संख्या 10 बोल रहे हैं तो इसमें 11 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे आप यहाँ पे 5 से गुना भी कर सकते हैं या तो 10 से भी गुना कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर 10 से गुना कर देते हैं और नीचे भी 10 से गुना, ऊपर 10 से गुना, नीचे भी 10 से गुना। या फिर 10 बोल रहे हैं ना, तो 10 + 1 होता है 11, 11 से भी ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ऐसा और आसान बनाने के लिए कर दिया। 250 यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो वहाँ पे 260 हो जाएगा और यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में 10 आएगा क्या, आएगा नहीं। 50 51 52 53 9 ही रहेगा, तो इसलिए ये भी मतलब इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से गुना कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो 11 से ऊपर में गुना, जैसे देखिए आपका क्वेश्चन में था 24 नंबर क्वेश्चन है, 2.5 और 2.6, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो हम लोग 10 परमेय संख्या बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। 10 उनमें 10 संख्याएं लिखे, तो 10 बोल रहा है तो एक हम लोग जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 से अगर हम लोग ऊपर में गुना करेंगे और 11 से नीचे भी गुना करेंगे और फिर इधर भी है 11 से ऊपर गुना और नीचे भी गुना, 11 × 5 = 55 हुआ, 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएगा। और 11 दहों को तो इधर दो तल से हो ही जाएगा 110, और 11 × 6 = 66, 11 दूनी 22 और 6 28 और 11, ठीक है, इतना हो गया। 11 × 5 = 75 के 5 बाकियात में 7 रहा, 11 दूनी 22 हुआ, 22 और 7, तो 22 और 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55 हुआ ना, सॉरी, तो 55 के 5 बाकियात में 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना होगा, 27, ठीक है। और 11 × 6 = 66 बाकियात में 6, 11 दूनी 22 और बाकियात में 6 तो 28 हुआ, ठीक है। अब इसके बीच में बोल रहा है कितना, 10, तो 276 75 के बाट इतना बटा 110, 277 बटा 110, 278, फिर 279, 280, 281, 282, 283, फिर मतलब बटा में तो सब में 110 रहेगा ही, ठीक है, इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 283, फिर 284, 9, 285, 10, ठीक है, हो गया एक्यूरेट। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको अच्छा लगता है, किस प्रकार से आपको हल्का लगता है। या तो इस प्रकार से बनाए या तो हमने पहले अभी बनाया, ठीक है, इस प्रकार से। ये दशमलव वाली चीज़ जो अगर आप समझ गए तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे और भी इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये हुआ 24 तक हुआ, ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन में बोला यदि x और y परमेय संख्याएं हैं हो तो दिखाएं कि निम्नांकित भी परमेय संख्याएं होंगी। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो सबसे पहले जो 25 नंबर क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, ये 25 नंबर क्वेश्चन आपने, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे क्या, माना x = PQ, ठीक है, क्योंकि अगर परमेय संख्या है, ठीक है, अगर परमेय संख्या है तो हम लोग x परमेय संख्या, y भी परमेय संख्या, तो ये बटे के रूप में रहेगा ना, तो इसको m और इसको n मान लेते हैं, ठीक है। अब पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि x² और -y²,
ये है, आपको दिखाना है कि ये भी परमेय संख्या है। तो सबसे पहली बात ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको फार्मूला होता है तो उसको तोड़ देंगे ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस बाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अब एक्स के जगह पर हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू, और प्लस बाई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एम एन, ठीक है। बाई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एम एन, ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक्स की जगह पे पी क्यू और बाई की जगह पर एम और नीचे एन, ये लिख सकते हैं। क्यू और एन का यहाँ पे एलसीएम होगा, तो क्यू एन एलसीएम होगा, तो देखिए क्यू एन से एलसीएम हुआ। आपको जो भिन्न का जोड़ घटाव का नियम पता है, नीचे से भागा होता है वो, और जो बचता है ऊपर में गुना होता है। तो नीचे से भागा अगर हम इसमें देंगे तो क्यू से क्यू तो कट जाएगा, बचेगा एन, एन और पी में गुना होगा तो ऊपर में पी एन, प्लस में इधर भागा होगा तो एन से एन खत्म, तो क्यू बचेगा तो एम क्यू, ठीक है। या फिर क्यू एम भी लिख सकते हैं या एम क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें ये तो मिल गया इधर, अब इधर एलसीएम लेंगे तो क्यू एन, तो वही बात, क्यू से क्यू कटेगा एन तो पी एन, एन से एन कटेगा क्यू तो एम क्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम क्यू यहाँ पर भी लिख देते, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, एम क्यू, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, नाम से एम क्यू हुआ ये। तो यहाँ पर पी एन प्लस एम क्यू बटा क्यू एन और पी एन माइनस एम क्यू बटा क्यू एन, ये हमारा एक परिमेय संख्या होगा। ये मतलब बटे के रूप में हमने दिखा दिया, ठीक है। ये तो पहला था। दूसरा में है, दूसरा में आपसे पूछ रहा है, हाँ एक्स माइनस बाई दिया हुआ है, तो दूसरा में एक्स माइनस बाई दिया हुआ हमने तो अभी ऐसा बनाया, ठीक है। एक्स माइनस बाई है तो हमने अभी ऐसा बनाया है। तो आपको पता है एक्स माइनस बाई है तो एक्स बराबर कितना हमने माना था, पी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू माइनस, यहाँ पर बाई के जगह पे हमने माना था एम बटा एन। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे क्यू एन का, तो क्यू एन का एलसीएम और नीचे से भागा देंगे तो एन बचेगा ना, एन बचेगा तो यहाँ पे पी एन हो जाएगा और माइनस में यहाँ से एन कट जाएगा तो क्यू एम क्यू हो जाएगा, यानी कि तिरछा तिरछी गुना पी एन और एम क्यू, ठीक है। ये हो गया, तो ये भी परमेय संख्या होगा, ठीक है। तो हम लोग दिखा दिए ना ये परमेय संख्या। और हमें ये बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, बुक में भी देख लीजिएगा। तो अपना x बटा बाई है, तो x बटा बाई है तो x हमने कितना माना था, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू बटा में बाई को कितना माना था, बाई को m और n माना था, ठीक है। अभी देखिए बटा का मतलब क्या होता है, भागा, तो भागा होता है, तो देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, p बटा क्यू में भागा देना है किससे, m और n से, ठीक है, m और n से। तो p बटा क्यू है, अपने को पता है कि ये गुना में जब चेंज होता है तो ये n ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये m नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा pn और यहाँ पे हो जाएगा qm, ये भी बटा के रूप में आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको ऊपर भेज देते, इसको नीचे भेज देते, तो ऊपर pn और नीचे mq हो जाता है, ठीक है ना, या फिर qm हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया तीसरा। और एक लास्ट है चौथा जो है, वो बोल रहा है क्या, तो ये देखिए काफ़ी इजी है। यहाँ पे x प्लस बाई है, तो अभी जिस प्रकार से माइनस वाला बनाया, x की जगह पे कितना था, पी क्यू, और इसके जगह पर था m और n। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्यू एन होगा, नीचे कटेगा यानी तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो पी एन और प्लस में एम क्यू, ठीक है। तो ये भी परिमेय संख्या ही होगा। तो ये था, काफ़ी इजी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे इसको। अब हमारा जो लास्ट बचा ना, वो 26 नंबर क्वेश्चन बचा, और उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि वो भी हल्का ही है, बट इसको समझना है बढ़िया से। देखिए बोल रहा है क्या कि यदि a एक परिमेय संख्या हो तो, a देखिए परिमेय संख्या है, तो सिद्ध करें कि a के पावर n एक परिमेय संख्या होगी जहां n एक से बड़ी प्रकृत संख्या है, ठीक है। और देखिए आपका संकेत में भी दिया हुआ है, हल इस प्रकार से ही होगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है, जैसा आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, जैसा आपसे दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है एक परिमेय संख्या होता है। तो हम
जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि ये होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ए लिखेंगे। ए एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये जो ए स्क्वायर है वो ए गुना ए का गुणनफल है। ठीक है, और ये जो है एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि ए कैसा है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में भी बोल रहा है ए एक परिमेय संख्या है तो सिद्ध करना है, तो ए भी तो परिमेय संख्या है। और जब ये दोनों ए परिमेय संख्या है तो ए स्क्वायर, चूँकि हमें पता है कि दोनों का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगा, तो ए स्क्वायर भी यहाँ पर परिमेय संख्या ही होगा। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो अब ये बताइए, ए स्क्वायर भी परिमेय संख्या है और हमें पता है कि ए भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे जो हो मिलकर आएगा गुणनफल ए क्यू आएगा। ठीक है, तो ये क्यू आएगा तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि दोनों परिमेय संख्या तो उसका गुणनफल भी परिमेय संख्या ही होगा। तो परिमेय संख्या होगा मतलब कि क्या, ए क्यू भी परिमेय संख्या होगा। अब ए क्यू परिमेय संख्या है और ए भी परिमेय ही संख्या क्वेश्चन में बोल रहा है, तो A4 जो है वो भी कितना होगा, वो भी परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से हम लोग चलते रहेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ए क्यू हुआ, फिर A4 आएगा, फिर A5 आएगा, A6 आएगा, मतलब ए के पावर, इससे क्या होता है कि अतः इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, अतः ए के पावर n, ए के पावर n एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देख रहे हैं आप लोग ए के पावर 4 है, अब यहाँ के ए के पावर 4 लिखते हैं और ए, तो ए के पावर 5 भी यहाँ पे क्या होता, परिमेय संख्या होता। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से हम लोग चलते रहते हैं और ए के पावर n आता लास्ट में, तो वो भी मतलब n का एक मतलब संख्या है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी। तो इस प्रकार से ए के पावर n है एक परिमेय संख्या। इस प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये था पहला ही चैप्टर का, ये 1.1 था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फुल डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। जो भी अगर कोई वीक स्टूडेंट है उसको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ये पक्का है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।